हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे सब कॉम्पैक्ट नॉचबैक सेडान के बारे में। मारुति डिज़ायर ये है 4th जनरेशन मॉडल जो आता है ऑल न्यू इंजन के साथ। यहाँ मिलेगा आपको जेड सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन। सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको नई डिज़ायर के साथ। टोटल 9 वर्जन्स मिलते हैं आपको इधर। शुरू होता है 7,80,000 रुपीज़ से लेके 11,92,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं ये एलेक्साई बेस मॉडल जो पड़ेगा आपको 7,80,000 रुपये का। इधर आपको AMT या CNG का ऑप्शन नहीं मिलता बेस मॉडल में। ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक। यहाँ पे मिलेगी आपको कुछ ऐसी ग्रिल बेस मॉडल के साथ। यहाँ पे है मैट ब्लैक फिनिश। अपर मॉडल्स में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है। रिव्यू आपको मिल जाएगा अंडर मारुति सुजुकी रिव्यूज। ये टोहो फॉर द फ्रंट सेक्शन। क्रोम फिनिश में मिलता है आपको इसका सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ जो काम करेंगे हाई बीम एंड लो बीम के साथ। फॉग लैम्प का फीचर मिलता है आपको सिर्फ टॉप मॉडल के साथ ही। ZXi प्लस यहाँ पे है हाउसिंग मैट ब्लैक फिनिश में। ऐसी दिखती है इसकी ग्रिल। सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैकपेस स्ट्रेट का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम का सस्पेंशन पहले की तरह। अंडर इंजन कवर का भी फीचर अवेलेबल है। इतने साइज का मिलता है आपको इंजन बोनेट। बड़े साइज की मिलेगी आपको फ्रंट विंडशील्ड। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 सिंगल ब्लेड वाइपर्स विद 2 वॉशर्स। A-पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड एंड ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं आपको इसके ORVM बेस मॉडल होने की वजह से, जिसको आप मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे। फिर ट्रैक का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, ना ही मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का फीचर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बंद करना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा। और इसका साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको फेंडर पे। यहाँ पे मिलते हैं आपको सिल्वर स्टील व्हील्स हब कैप्स के साथ। एलॉय व्हील्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। फ्रंट में डेस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है आपको। टायर सेक्शन मिलेगा आपको 165/80 R14 का रेडिएट ट्यूबलेस टायर। ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलेंगे आपको आउटसाइड डोर हैंडल्स। B-पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड और ऐसा दिखता है इसका C-पिलर। फ्यूल टैंक की बात करें तो मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। शार्क फिन एंटीना का भी फीचर मिल जाता है आपको बेस मॉडल में। हालांकि इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का फीचर नहीं मिलता, लेकिन शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और ऐसे दिखता है बेस मॉडल का रेयर प्रोफाइल लुक ऑल न्यू डिज़ायर का। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है आप मारुति की गाड़ियों में, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। टोटल किलोमीटर्स मिलता है आपको एक्सटेंडेड के साथ 1,60,000 किलोमीटर्स का। यहाँ पे है मैट ब्लैक फिनिश जो आपको अपर मॉडल में पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगा विद क्रोम एक्सेंट, जो इधर अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे 3D ट्रिनिटी शेप के साथ मिल जाते हैं LED रेड कॉम्बिनेशन लैम्प्स बेस मॉडल में भी। डिज़ायर की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो। वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती आपको किसी भी वेरिएंट में। स्पॉयलर का भी फीचर मिल जाता है आपको बेस मॉडल के साथ, बढ़िया फीचर। हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में। रेयर डिफॉगर भी अवेलेबल है इधर। एंड इसके रेयर बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे जो है स्टैंडर्ड। रिफ्लेक्टर का फीचर नहीं मिलता पहले वाली जनरेशन मॉडल की तरह जो आपको इधर मिलता था, अब हटा दिया गया है यहाँ से। एग्जॉस्ट पाइप मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। ये टोहो फॉर द रियर सेक्शन। फ्रंट इंजन या फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर में। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलेगा आपको इधर, आप देख सकते हैं बेस मॉडल में भी। और इधर मिल जाता है आपको 382 लीटर्स का बूट स्पेस जो 4 लीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल। ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको बूट में। पैडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लगेज लैम्प या लगेज हुक का फीचर नहीं मिलता। स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको दोनों तरफ। और यहाँ पे ये कवर अप नहीं मिलता। लगेज लैम्प का फीचर अवेलेबल नहीं है बेस मॉडल में। और यहाँ पे भी कोई भी पैडिंग का या कवर अप का फीचर नहीं मिलता। कॉस्ट कटिंग की गई है इधर हर एक मॉडल के साथ। लोडिंग लिप की बात करें तो कुछ इतनी मिलती है आपको लोडिंग लिप जो ठीक ठाक है। और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर। सेम टायर रेशियो मिलेगा 14 इंच में। सिल्वर स्टील व्हील। आइए इसको बंद कर देते हैं। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूल टोन में डोर पैडिंग ब्लैक एंड बेज फिनिश। स्प्लिट टाइप ग्लास विंडो मिलती है आपको। ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा आपको यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल बेस मॉडल में। लॉक एंड लॉक बटन। यहाँ पे बेज फिनिश हार्ड प्लास्टिक के साथ। डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। इधर भी रेयर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो मिलेगा आपको दोनों रेयर डोर्स पे। स्टोरेज स्पेस। पावर विंडो का स्विच मैट ब्लैक फिनिश में। स्पीकर के लिए आपको प्रोविजन मिलता है, अदरवाइज आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। टो पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। स्कर्फ प्लेट्स आप लगवा सकते हैं एक्सेसरी के तौर पे। ऐसा दिखता है इसका सेकंड रो का इंटीरियर। ड्यूल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम। फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे आपको। रेयर में आर्मरेस्ट का फीचर अवेलेबल नहीं है बेस मॉडल में। ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का फीचर मिल जाता है आपको सेकंड रो की सीट्स पे जो है स्टैंडर्ड। एंड 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट भी मिल जाती हैं आपको 5 पैसेंजर्स के लिए। ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलता है इधर। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी आपको बेस फिनिश में। यही फिनिशिंग आपको हर एक मॉडल के साथ देखने को मिल जाती है फैब्रिक सीट्स की। सनरूफ मिलता है आपको टॉप मॉडल के साथ ही। 2450 mm का व्हील बेस मिलेगा। ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस।
ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस। इतना कुछ हम्प मिलता है आपको मिडल सेक्शन में। रियर में एसी वेंट्स अवेलेबल नहीं है बेस मॉडल के साथ जो देने चाहिए थे इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे है इतना हम्प। बैक पॉकेट का भी फीचर नहीं मिलता आपको इधर। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको फॉर द फ्रंट रो। क्विक सीट बेल्ट। टोटल 6 एयरबैग्स मिलेंगे। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको टोटल 3 कोटुक के बिना। आप देख सकते हैं। रूफ लाइनिंग की बात करें तो मिलेगी आपको ग्रे फिनिश में। और यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ। एक ही मिलती है आपको पूरी गाड़ी में LXi बेस मॉडल के साथ। और ऐसे दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज फिनिश। यहाँ पे आपको कोई भी सिल्वर इंसर्ट का काम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा आपको वुडन इंसर्ट जो आपको अपर मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। और ऐसे दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 3995, विड्थ है 1735, हाइट है 1525 जो 10 mm ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल। एंड व्हील बेस मिलता है आपको 2450 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मिलेगा आपको 163 mm। टर्निंग रेडियस है 4.8 मीटर्स। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे। इसका कर्व वेट है 920 किलो का एंड ग्रॉस वेट है 1375 किलो का। एंड इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलेंगे आपको टोटल 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हेड लोड असिस्ट, ISO फिक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर फॉर ऑल 5 सीट्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद स्पीड टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम, rear door child safety lock, door ajar and low fuel warning lamp, headlamp on and key left reminder indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको LXi बेस मॉडल के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको एनहांस स्ट्रक्चरल रिजिडिटी का फीचर। ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म है सुजुकी का लाइट वेट हार्टेड प्लेटफॉर्म। ग्लोबल एनकैप में मिली इसको 5 स्टार की रेटिंग फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी एंड चाइल्ड में मिली इसको 4 स्टार की रेटिंग। और ऐसे दिखते हैं इसके 3D ट्रिनिटी शेप के साथ LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। काफ़ी शानदार रेयर प्रोफाइल मिलती है आपको सुजुकी की जाशी की तरह। मिलती जुलती आपको रेयर प्रोफाइल मिलेगी। काफ़ी मस्कुलर प्रोफाइल मिलती है आपको एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल। एंड ग्लोबल एनकैप में इसको एडल्ट में पॉइंट्स मिले इसको 31.24 के आउट ऑफ 34। चाइल्ड में इसको पॉइंट्स मिले 39.20 के आउट ऑफ 49। बॉडी शेल इंटेग्रिटी का रिजल्ट आया स्टेबल, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एंड बढ़िया रेटिंग्स मिली है इस नई डिज़ायर को जो पहले की तरह नहीं है। सुजुकी कनेक्ट कार फीचर्स मिलते हैं आपको अपर मॉडल्स में जो इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। इस वाले मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी फीचर नहीं मिलेगा, आप एसेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं। CNG का भी फीचर नहीं मिलता आपको इधर। और ऐसे देखते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर ये मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे आपको फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प का फीचर नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। 11 नवंबर 2024 को लॉन्च हुई है 4th जनरेशन डिज़ायर और इसकी असेंबली होती है मानेसर हरियाणा इंडिया में। इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था 2008 में। इस गाड़ी ने रिप्लेस किया था मारुति सुजुकी एस्टीम गाड़ी को। सेकंड हुआ था 2012 में, थर्ड हुआ था 2017 में और ये है 4th जनरेशन मॉडल। ये कम्पीट करती है होंडा अमेज, टाटा टिगोर एंड हुंडई एक्सेंट से। ये है इसकी लो बीम प्रोफाइल और ये है इसकी हाई बीम प्रोफाइल इस हेडलैम्प यूनिट की। काफ़ी शानदार फोकस बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको LXi एंड VXi मॉडल्स के साथ। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको ZXi एंड ZXi प्लस में। कई सारे मोनोटोन के साथ कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कई सारे नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 रिमोट कीज 2 बटन्स के साथ लॉक अनलॉक पहले की तरह। ऑटो फोल्डेबल ORMs का फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। ड्यूल टोन में मिलती है आपको यहाँ पे डोर पैडिंग। फ्रंट टू डोर्स पे आपको फैब्रिक इंसर्ट मिल जाएगा। इतने साइज का मिलता है आपको इसका ORVM। ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा आपको इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे जो आता है एंटी पिंच के साथ। यहाँ से कर सकते हैं रियर पावर विंडोज को लॉक। मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन। एडजस्टमेंट के लिए आपको कोई भी बटन नहीं मिलता। स्टोरेज स्पेस, फैब्रिक इंसर्ट मिलता है आपको इधर एंड डोर पैडिंग पे। ऊपर है हार्ड प्लास्टिक। ऐसे कुछ फिनिशिंग मिलती है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। ट्विटर के लिए आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा लेकिन स्पीकर के लिए प्रोविजन मिल जाता है, आप लगवा सकते हैं एसेसरी पे। फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। और ऐसा दिखता है LXi बेस मॉडल का इंटीरियर। ड्यूल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलेगा आपको इधर। यहाँ पे मिलता है आपको चेसी नंबर, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। ऊपर है वार्निंग एयरबैग्स के लिए। टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको हर एक मॉडल के साथ। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेंगी। आगे और पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, सिर्फ आगे ही मिलेंगे। सनरूफ मिलता है आपको टॉप मॉडल के साथ ही। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको हर एक मॉडल के साथ बेज फिनिश के साथ ही। ऐसी कुछ सीट्स मिलेंगी। टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं। साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स का भी फीचर अवेलेबल है। ये रिक्लाइन के लिए। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता, ये स्लाइड के लिए। यहाँ से खोल सकते हैं आप बूट को
और इधर मिलते हैं आपको 2 लीवर्स, ये फ्यूल लिड के लिए और ये इंजन बोनेट खोलने के लिए। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पैडल का भी फीचर अवेलेबल है। इधर है इसका हाई बीम एडजस्टर नॉब, साथ में मिलता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। इधर है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, साथ में है डमी बटन्स, ये हार्ड प्लास्टिक। एसी वेंट ऑल ब्लैक फिनिश में नॉब पे। इधर से आप ब्लोअर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड ठीक इसके ऊपर मिलता है आपको इसका डीफॉगर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ कैबिन लुक मिलेगा आपको LXi बेस मॉडल का, ड्यूल टोन इंटीरियर थीम के साथ। काफ़ी शानदार इंटीरियर मिल जाता है आपको बेस मॉडल में भी। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको इसका स्टीयरिंग व्हील, आप देख सकते हैं। ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलता है फीचर, थंब कंट्रोल के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको सैटिन क्रोम एक्सेंट, सुजुकी का लोगो। ये इसका हॉर्न सेटअप। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का फीचर नहीं मिलता आपको बेस मॉडल में, ना ही मिलेगा आपको क्रूज कंट्रोल। टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है आपको इधर। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स, यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर कंट्रोल्स। ऑल ब्लैक फिनिश मिलता है आपको एसी वेंट्स पे, क्योंकि ये बेस मॉडल आप देख सकते हैं। हज़ार लाइट का बटन और आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं। यहाँ पे प्रोविजन मिल जाता है आपको, टच स्क्रीन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है आपको इधर डो पैडिंग की तरह। और यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट का फीचर नहीं मिलता जो आपको अपर मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। उसके नीचे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। अपर मॉडल्स में आपको यहाँ पे वुडन इंसर्ट का फीचर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स इतने साइज़ का मिलता है, कूल्ड नहीं मिलेगा आपको ये। डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ ऐसी विजिबिलिटी मिलती है आपको, काफ़ी शानदार विजिबिलिटी मिलेगी ड्राइवर सीट से। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता। रीडिंग लाइट का फीचर मिलेगा आपको इस जगह। आरवी में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता बेस मॉडल में, यहाँ पे भी कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। ग्लव बॉक्स में ही आपको स्पेस मिलती है एंड बॉटल होल्डर्स में आपको स्पेस मिलेगी। मैनुअल एसी, पावर आउटलेट का फीचर मिलता है आपको एक पूरी गाड़ी में। साथ में यूएसबी पोर्ट अवेलेबल नहीं है इधर। स्पेस, 2 बॉटल होल्डर। ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। AMT का ऑप्शन नहीं मिलता आपको बेस मॉडल में। ब्लैक फिनिश, इधर भी ब्लैक फिनिश है। एंड हैंड ब्रेक पे भी आपको टेप ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलेगी। नीचे है स्पेस। फ्रंट में आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको इधर। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है आपको अपर मॉडल्स में, जो इधर अवेलेबल नहीं है। ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इधर। यही क्लस्टर आपको VXi एंड ZXi में भी देखने को मिल जाता है। TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है आपको टॉप मॉडल के साथ ही। लेफ्ट हैंड साइड पे है इसका RPM मीटर या टैकोमीटर, राइट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर। यहाँ पे है डिजिटल टाइम, नीचे है सीट बेल्ट रिमाइंडर और ये टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन। उसके नीचे है फ्यूल गॉज। 2 नॉब्स मिलते हैं आपको। इधर से आप डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इधर से आप रेंज, इंस्टेंट किलोमीटर पर लीटर जैसे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। और यहाँ पे आप आइडल स्टार्ट स्टॉप को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको बेस मॉडल में भी, जो आता है एंटी पिंच के साथ। ये फीचर है स्टैंडर्ड। एडजस्टमेंट के लिए आपको कोई भी फीचर नहीं मिलेगा। ORVMs के लिए मैनुअल एसी मिलता है आपको डस्ट एंड पोलन फिल्टर के साथ। टोटल 4 एसी वेंट्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश के नॉब्स। मैक्स एसी का बटन मिलता है आपको अलग से। वेयर एसी वेंट्स का फीचर मिलता है आपको VXi मॉडल से, जो LXi बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी कुछ मिलती है आपको। ब्लोअर स्पीड, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे, लाइक अदर मारुति कार्स। ड्राइवर साइड पावर विंडो के बटन पे ही मिलेगा आपको इल्यूमिनेशन का फीचर। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको गाड़ी को बंद करने के बाद। और ये है इसकी डोर अजार वार्निंग। ऐसा दिखता है इसका कोर ड्राइवर साइड से इंटीरियर। आइए इसका फ्यूल लिड खोल के देखते हैं। 37 लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल के साथ। अगर आप CNG लेंगे उधर मिलेगी आपको 55 लीटर्स की। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। डैम्पनिंग का फीचर मिलता है आपको इधर एंड अंडर इंजन कवर का भी फीचर अवेलेबल है नई डिज़ायर के साथ। इधर मिलता है आपको ऑल न्यू 1.2 लीटर के साथ Z सीरीज़ का Z12V पेट्रोल इंजन, जो है 3 सिलेंडर का, प्रोड्यूस करेगा 80.46 bhp की पावर, 111.7 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज स्क्रीम करती 24.79 की फॉर द मैनुअल एंड 25.71 फॉर द AMT। आता है 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स के साथ। यही इंजन आपको स्विफ्ट में भी देखने को मिल जाता है। CNG का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। ना ही मिलेगा आपको AMT का फीचर। तो कैसी लगी आपको नई डिज़ायर, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।